हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बबल्स डिज़ाइन में आपको पोटली बैग बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही आसान, बहुत आसानी से बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ये पोटली बैग बनाने के लिए 3 कलर का इस्तेमाल किया है और ये 9 नंबर का क्रोशिया मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले मैं बेस बनाऊँगी सफ़ेद से, उसके बाद मैं इसमें डिज़ाइन सेट कर डालूँगी। सबसे पहले यहाँ मैजिक सर्कल बनाऊंगी इस तरह से ले, ट्विस्ट करें, घुमा लें। उसके बाद में यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया, 2 से निकालेंगे फर्स्ट, फिर 2 से, तो इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया। हम चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। हम 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 16 डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद मैं इसे खींच लूँगी अच्छे से और यहाँ फर्स्ट चेन जो दिख रहा है, यहाँ ऊपर इसमें स्लिप स्टिच करूँगी। तो यहाँ से हमारे 16 डबल क्रोशिया रेडी हो गए चेन वाले को लेके। फिर यहाँ से 1 2 3 और सेम बगल में मैं स्लिप स्टिच जिसमें किया है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी यहाँ। फिर नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया। ये सारा प्रोसेस सेम होता है। एक दिन फ्रेंड्स मैं पोटली बैग का बेस अलग से बना के रख दूँगी, फिर वहाँ से बना और फिर आते समय इसमें एक और बना दूँगी, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाए करूँगी। तो सर्कल रेडी हो गई। यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो यहाँ 16 थे नीचे में और यहाँ 32 हो गए। इसके बाद फिर से मैं 3 चेन लूँगी और सेम बगल वाले में 2 डबल क्रोशिया सेम बुनूँगी इधर। उसके बाद एक सिंगल करके डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2, तो इस तरह से बुनूँगी। 1 2 फिर 1 फिर 1 2 फिर इस तरह से पूरा कंप्लीट कर। तो इस तरह से ये तीसरी लाइन कंप्लीट हुई। फर्स्ट वाले चेन में मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर यहाँ से 3 चेन और फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, जिसमें स्लिप स्टिच किए हैं उसी में 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक में। इस तरह से ये लाइन जाएगा। इसके बाद जितना बड़ा बनाना हो आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 के बाद 1 किया, फिर 2, फिर यहाँ इसको छोड़ देंगे, 2 के बाद सिंगल सिंगल 2 किया, फिर इसको ऊपर, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा सिंगल सिंगल, फिर 4। मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। इसी तरीके से जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बना लें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आगे का मैं आगे बताती हूँ। तो ये मैंने बना लिया है अपना सर्कल का पूरा वो। तो इसमें मैंने 2 2 बनाए थे, इसमें मैंने 2 और 1 बनाए थे। इस तरह से देखिए, 2 और 1 फिर 2 फिर 1। इसमें मैंने बनाए हैं 2 1 2 फिर 2 और इसमें मैंने बनाए हैं 2 1 2 3 सिंगल सिंगल फिर 2। तो इस तरह से मेरा कंप्लीट हुआ इधर। अगर आपको ये मोटा चाहिए कि ये मुड़े ना, तो आप 2 धागा ले लें साथ में, उसके साथ बनाएं और इसको निकले ना इस तरीके से। इसे पहले करके और खींच के हम इसे निकाल के और इसमें गांठ लगा देंगे। ऑलरेडी इसमें एक गांठ थी इसलिए खींच नहीं रहा। मैं कट करूँगी तो ये निकल जाएगा। इस तरह से गांठ लगा देंगे, फिर ये खुलेगा नहीं। और अगर आप 2 धागे से इसको इस तरह से करके बनाएंगे तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो मेरा यहाँ ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी। तो यहाँ स्लिप स्टिच हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वाले चेन में ये धागा दूसरा लगा लूँगी यहाँ से।
इस तरह से ले लें और इसे पकड़ लें अच्छे से पीछे से। उसके बाद इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। इधर मैंने पकड़ लिया और इस वाले धागे को भी साथ में पकड़े। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3। उसके बाद सेम जगह में हम यहाँ 1 2 3 मतलब डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद में 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डबल क्रोशिया मैंने बनाया। और यहाँ से हमें इस तरह से लेना है, इसमें जाना है, यहाँ से हम इसे खींच के बुन लेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। बहुत अच्छे से खींच लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको अंदर करके इस जगह से बगल के चेन से हम वापस से यहाँ से निकाल लेंगे धागा अपना। और यहाँ बगल से हम सभी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे किनारे से, एकदम जस्ट किनारे से, क्योंकि हम इसमें बनाए हैं बगल वाले से। यहाँ से हम फंदा लेंगे और सेम किनारे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहला है मेरा यहाँ। उसके बाद सब धागे को साथ में पकड़े रहेंगे, नीचे वाले को 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 मैंने बना लिया है, एक और 7, 8वें का ही लेना है हमें। यहाँ मैं 8वां बना रही हूँ। यहाँ ऊपर से ही ले लें, फूल ना बिन बुने। इसके बाद यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ इसके अंदर हमें वापस से 10 बार एक ही में बनाना है। 10 बार इसको हम पहले बुन लेंगे, 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ 10 मैंने बना लिया। फिर फर्स्ट वाले में जाएंगे, यहाँ से लेंगे और इसको इस तरह से करके हम बुन लेंगे यहाँ। उसके बाद में हम यहाँ से सफ़ेद उठा लेंगे, जैसे मैंने पहले बनाया पहले। उसके बाद 7 हम डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे बगल से, यहाँ 1 2। इसी तरह से 7 का मतलब ये इस डिज़ाइन को लेके 8 होंगे। तो इसी तरह से पहले बबल्स हम बना लेंगे। तो यहाँ टोटल 7 हुए, 3 3 6 7 डबल क्रोशिया के बाद इसको हम फिर यहाँ से ये फुल नहीं बुनेंगे, हाफ बुनेंगे पहले। और सेम जगह से हम धागे को उठा लेंगे, धागा हमें साथ साथ लेके चलना होगा। फिर यहाँ बनाएंगे। इसी तरह से हम ये फुल राउंड इधर से इधर पूरा बना लेंगे। तब ये हमारा इस तरह से ये डिज़ाइन हम ऐसे ठीक कर देंगे। तो यहाँ से किनारे से हमारा डिज़ाइन इस तरह से रेडी हो जाएगा पोटली के लिए। तो यहाँ मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है और इस वाले फ्लावर पे आके मैंने यहाँ धागा कट कर दिया है। अब यहाँ इससे मैं अपना अगला राउंड बनाऊंगी यहाँ से। तो यहाँ आपको इस तरीके से स्लिप स्टिच करना है। ये मैं खोल के दिखा दे रही हूँ क्योंकि मैं बंद कर दी थी। डबल क्रोशिया और इसके ऊपर हम जाएंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ से। और इसके बाद हमें यहाँ से इसके अंदर से जाके यहाँ से एक
चेन बनाना है, क्योंकि नहीं तो ये फंदा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ एक मैंने बना लिया, दूसरे वाले पे भी डबल क्रोशिया, तीसरे पे भी डबल क्रोशिया। इस तरह से हम एक फुल राउंड पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरे कलर के धागे से डिज़ाइन वापस से डालेंगे। इस तरह से ये अभी ये हमारा जो शुरुआत है इसलिए इस तरह से दिख रहा है, फिर इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा। इसके बाद मैं डिज़ाइन डालूँगी और इस राउंड को इस तरह से मैं ले जाऊँगी इसी साइड से। तो इसके बाद का डिज़ाइन मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पूरा लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चेन जो यहाँ दिखाई दे रहा है 3 चेन के बाद वाला, उसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो इस तरह से ये गोल राउंड घेरा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 लेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। उसके बाद 1 2 इसके बीचों बीच देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4। तो इसके ऊपर हम यहाँ अपनी डिज़ाइन डालेंगे बीचों बीच में इसके, क्योंकि यहाँ से भी हमारा कितना हो रहा है 4 4 8, 4 4 8। तो हमें इस पर बनानी होगी डिज़ाइन। यहाँ एक और बनाऊंगी मैं इस पे, फिर यहाँ से हम दूसरा धागा लगाएंगे नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए। तो मैं यहाँ लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ और नेक्स्ट में मैं यहाँ ऊपर अपना डिज़ाइन बनाऊंगी जैसे हमने नीचे बनाया। तो ये डिज़ाइन हमारे इस सामने होगी और ये बीचों बीच में जाएगा, ये सभी के बीचों बीच में जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ 10 डबल क्रोशिया पहले बना लूँगी जैसे मैंने पहले नीचे डिज़ाइन बनाया है, और बीच के धागों को साथ में रखूँगी। इस तरह से कितने हुए अभी हमारे 4 हुए, 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गए। यहाँ फर्स्ट वाली चेन में मैं यहाँ रखूँगी इस तरह से और इसे ले जाऊँगी इस तरह से लूँगी और एक बार बुन लूँगी। उसके बाद यहाँ से ही हम सफ़ेद को लेंगे यहाँ से, और ठीक इसके साइड में जैसे नीचे हमने बुना था उसी तरीके से इसके साइड के यहाँ बीचों बीच में हमारा ये है, इसके बगल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में ब्लू धागे को भी साथ में पकड़े, क्योंकि आगे डिज़ाइन हमें ब्लू से ही डालना है, इसलिए हमें इसको साथ में रखना है। फिर हम इधर और यहाँ सभी में डबल क्रोशिया इधर बनाऊंगी। तो मेरे कितने 4 स्टिच हो गए। पाँच 6 एंड 7, कितने हुए 3 3 6 1 7।
और ये 7वां मैं पूरा नहीं बुनूंगी, इसमें मैं ब्लू धागा ले लूँगी यहाँ से और यहाँ से इस तरह से लूँगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट में ब्लू से बनाएंगे। इसमें भी 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 10 डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। तो यहाँ 10 डबल क्रोशिया हो गए। फिर मैं इधर से लूँगी यहाँ से और इसे बुनूंगी एक बार। फिर यहाँ से लूँगी सफ़ेद धागा, पीछे से लूँगी, सामने करूँगी नीले को, इस तरह से टाइट करूँगी। उसके बाद फंदा लूँगी और सबसे किनारे वाले में डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। तो इसके बीचों बीच ये हमारा डिज़ाइन आएगा। तो इस डिज़ाइन को हम ऐसे खोल देंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये बीचों बीच हमारे आ गया। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप 10 नहीं 8 भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। थोड़ा घना हो रहा, अगर आपको ज़्यादा घना नहीं चाहिए तो आप इसको और बड़ा बड़ा, जैसे मैंने 8 बनाया है, तो आप इसमें 10-12 इसका स्पेस छोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा दूर दूर इसका डिज़ाइन दिखेगा इस तरह से। तो इस राउंड को मैं इस तरह से ले जाऊंगी। उसके बाद एक राउंड डबल क्रोशिया का जाएगा फुल, जैसे मैंने ये बीच का दिखाया। फिर इसके बाद में फिर इस राउंड को इसी तरह से इसके बाद इस वाले के बाद जाने के बाद एक डबल क्रोशिया का फुल लाइन, फिर उसके बाद इस डिज़ाइन को डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया का फुल राउंड, फिर उसके बाद ब्लू को डालेंगे। इसी तरह से जितना बड़ा हमें ले जाना है ऊंचाई उतना ले जाएंगे। फिर नेक बनाएंगे इसका। तो आगे का डिज़ाइन मैं आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आगे मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ये डिज़ाइन मैंने यहाँ तक डाला है, एक लाइन 2 3 4 5 6 लाइन का मैंने डाला है। 3 इसका 3 उसका। आप चाहे तो और भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक लाइन डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सिर्फ डबल क्रोशिया और कुछ भी नहीं किया है मैंने यहाँ। अब मैं यहाँ स्लिप स्टिच कर दूँगी। सिर्फ डबल क्रोशिया जितने हैं उतने पे डबल क्रोशिया। इसके बाद मैं यहाँ 1 2 3 लूँगी। उसके बाद बगल के जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया उसमें मैं 2 बनाऊँगी एक में। ये मेरा ऊपर का हो रहा है। फिर नेक्स्ट में 2 बनाऊँगी। हर एक में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, ज़्यादा नहीं 2। ये क्या है, एक हल्का सा रफल का एक डिज़ाइन बनेगा। उसके ऊपर मैं बॉर्डर दे दूँगी कलर से। तो इस तरह से हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। बॉर्डर मैं इसका बाद में बनाऊंगी और डोरी भी बाद में दिखाऊंगी। तो इस तरह से हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया पूरा एक लाइन बनाएंगे। तो ये रफल हल्का सा रफल लुक आ गया है। तो ये मैंने बना लिया है। इसके बाद मैंने क्या किया है, एकदम बराबर बराबर नाप के मैंने, मेरे पास ये बीड्स थी तो मैंने इसको टांगने के लिए एक डोरी लगा दी है बीड्स की, क्योंकि मेरे मैचिंग के बीड्स से मैं लगा दी। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और इसके बाद मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशिया से बनाया है। तो ये कंप्लीट किया मैंने। मैं ऊपर कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी डिज़ाइन नीचे की हैवी है, इसलिए मैं ऊपर में कोई बॉर्डर नहीं डाली हूँ। तो ये बीड्स मैंने लगाया ऊपर के लिए। उसके बाद मैंने इस तरह से एक चेन
सिंगल क्रोशिया मतलब चेन इस तरह से मैंने बुना है। इस तरह से पहले लूप लेके फिर इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से ले लेके। तो ये बहुत इजी से इसे आप बना सकते हैं जितना बड़ा आपको चाहिए। मैंने बनाया हुआ है इसका डोरी। ये डोरी भी मैंने बस इतनी बड़ी बनाई है डबल करके, क्योंकि जब हम इसे खींचेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। मैंने एक साइड इसी में की एक बीट लगा दी है। आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम या कोई और चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा डिज़ाइन हैवी है इसलिए मैंने इसमें कोई पॉम पॉम नहीं लगाया। और उसके बाद में इसे, लेकिन ख्याल रखें जिस साइड से आपका ये मेन डोरी होगा उस साइड से हमें इसे नहीं डालना है, हमें यहाँ सामने से डालना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इस जगह से लूँगी, जिस साइड मैंने दो को एक होल से लेंगे यहाँ से इस तरह से। आप चाहे सुई धागे से भी डाल सकते हैं, मैंने जैसा ऐसे ही डाला है, दो छोड़ा है और दो के बीच से इस तरह से लिया है और निकाला है। तो इस तरह से मैं करते हुए लेके जाऊंगी इस पार से उस पार तक, और यहाँ लाके मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से झूलेगा। इसी तरह से मैं दो छोड़ूंगी और दो के बीच से निकाल लूँगी इस तरह से। तो ये इस तरह से बीच में आ गया। उसके बाद मैं एक इसमें लूँगी इस तरह से, और यहाँ नॉट लगा लेंगे, मतलब बड़ी सी गांठ बना देंगे बार बार करके इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये नॉट लग जाएगी, और फिर हम इसके अंदर इस तरह से खींचेंगे। तो ये फ्रेंड्स ये रहा डोरी। इसको हम ऐसे भी बांध सकते हैं सुंदर से इस तरह से, और इसमें सामान भर के, और हम इस तरह से इसे ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।